अध्यक्ष महोदय, अपने देश में जितना भी कोयले का भंडार है, जिसको आज तक उसे पहचाना गया है, वो करीब करीब 269 बिलियन टन का आइडेंटिफाई हुआ है। और ये जो कोयले का भंडार है, ये पूरे देश की 120 करोड़ आबादी की प्रॉपर्टी है। देश में जितनी भी खनिज संपदा है, ये किसी उद्योगपतियों की संपदा नहीं बन सकती। लेकिन आज तक इस सरकार ने जिन ब्लॉकों को आइडेंटिफाई किया था, उसमें से अधिक ब्लॉक इन्होंने निजी क्षेत्रों को कैप्टिव ब्लॉक के रूप में आवंटन कर दिए है। और जब सारे ब्लॉक इन्होंने आवंटित किए, उसके बाद ये बिल लोकसभा में आया। देश में बढ़ती बेरोजगारी, इस बेरोजगारी का अगर कोई जवाब है तो इस देश की खनिज संपदा है और कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र के तो हाल बेहाल हो गए हैं, लेकिन एक खनिज संपदा के आधार पर इस देश के नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं, ये मेरा दावा है। और इसके सिवा हमारे पास रोजगार देने के लिए और कोई माध्यम नहीं है। एक कोयला ही नहीं है तो आयरन ओर भी है, अनेक संपदा है, बॉक्साइट है। इन सभी चीजों को जिसने भी एप्लीकेशन दिया, उस कंपनी को, उस निजी क्षेत्रों को ये बांटने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। और लेते क्या है, जिस कोयले का दाम है 2000 रुपया एक टन का, उसमें से 45 रुपया से लेके तो 180 रुपया तक रॉयल्टी के रूप में लिया जाता है। और इतनी कीमती अपनी खनिज संपदा कोयले को ये मुफ्त में बांटते हैं, इसको नीलाम नहीं करते आज तक। और इतने सारे ब्लॉक बांटने के बाद में अब सरकार को अभी होश आया है, अब ये नीलाम करने के लिए जा रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा, क्यों तो इस देश में अगर हमें कोयले के ब्लॉक अगर कोल इंडिया को ही देते, अगर उन्हीं के लिए रख देते, तो शायद हम रोजगार इसमें बढ़ाते थे। आज अवस्था यह है अध्यक्ष महोदया कि जहां पर कोल इंडिया में 10 साल पहले 7 लाख से ज्यादा वहां पर एम्प्लॉय काम किया करते थे, आज इस अवस्था में पे 3,96,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और उत्पादन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी कम किया, लेकिन निजी क्षेत्रों को देने के बाद भी निजी क्षेत्र ने इसका उत्खनन नहीं किया। मैं यहां पर आपके सामने जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिन जिन कंपनियों के उन्होंने कोयले के ब्लॉक बांटे हैं, उनमें से अधिकांश कंपनियां ब्लॉक लेने के बाद में उन्हें नीलाम करने की, उन्हें बेचने के फिराक में है। और जहां जहां पर जिनके हाथ में ब्लॉक आए हैं कोयले के, उसमें से अधिकांश ब्लॉक का मैनेजमेंट चेंज किया जा रहा है और दूसरे कंपनी को बेचा जा रहा है। और बेचते वक्त में जो राशि प्राप्त हो रही है वो हजारों करोड़ रुपए में प्राप्त कर रहे हैं। ये सिर्फ कैप्टिव ब्लॉक ही नहीं बांट रहे, ये कमर्शियल ब्लॉक भी बांट रहे हैं। और कमर्शियल ब्लॉक देकर ये निजी क्षेत्रों को ये प्रोत्साहन देते हैं कि ये कोयले के भंडारण आप मुफ्त में लीजिए और कमर्शियल ब्लॉक के रूप में और किसी को बेचिए। लेकिन मैं इसमें ये सबमिशन करूंगा कि अभी तक जितने ब्लॉक बांटे हैं, उनमें से इन्होंने जिन जिन निजी कंपनी ने अभी तक कोयले का उत्खनन नहीं किया है, उन सारे ब्लॉकों को इन्होंने फिर से कैंसिल कर अपने अधिकार में लेने चाहिए। और जिन लोगों को अभी इस ब्लॉक का आप नीलाम करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, जितनी भी इसकी राशि आएगी नीलामी के बाद, जो भी बोली लगेगी, उसका एवरेज रेट निकालकर जिन लोगों को आपने आज तक मुफ्त में ब्लॉक बांटे हैं, उन लोगों पर उतना एवरेज रेट निकालकर उनके ऊपर लादा देना चाहिए। क्यों तो आप मंत्री है, ये सरकार है, ये आपकी संपत्ति नहीं थी। यहां पर आपको हमारा सुनना इसलिए पड़ेगा, ये देश की 120 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 120 लोगों को बांटी है, इसके बारे में पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मैं देखा नहीं हूं, लेकिन इस पे इल्जाम लगाने के लिए मार्जिन इसलिए बनती है कि यहाँ के ब्लॉक मुफ्त में बांटने के, और मलेशिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां के इंडोनेशिया जाकर और साउथ अफ्रीका जाकर ये ब्लॉक बिकट ले रहे हैं। यहां पर भी कमीशन, वहां भी कमीशन, ऐसा दोहरा मापदंड अपनाकर ये सरकार ने जितना करप्शन किया है कोयला क्षेत्र में, शायद ही देश में इतना बड़ा करप्शन आज तक किसी क्षेत्र में नहीं हुआ होगा। ये मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूं। इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और यहां एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता है। निजी क्षेत्रों को इन्होंने ब्लॉक दिए है, लेकिन इन्होंने जो पहले ब्लॉक बांटे थे, उसके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि ये खनन संपदा के आधार पर इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं। इस देश की इतनी कीमती जो संपदा है, इसको जिस तरीके से बांटा गया है, इसे कैंसिल भी करने की जरूरत है। अमेंडमेंट ये भी आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन इंदिरा जी ने निजी क्षेत्रों को समाप्त कर राष्ट्रीयकरण किया था कोयला खानों का, उस वक्त सारे राष्ट्रीय दलों ने इसका स्वागत किया था, देश की सभी कामगार संगठनों ने इसका स्वागत किया था।
कि एक अच्छा निर्णय हुआ है और उसी का उल्लंघन करते हुए उसी बिल को आपने अपमानित भी किया है और देश के साथ में धोखाधड़ी आज तक करते आए आप लोग। ये आगे के दिनों में अगर ये बिल जो आपने आज लाया है इसमें विलंब किया और आज 2010 में आपने बिल लाया है और बीच के समय में आपने पूरे ब्लॉक निजी क्षेत्रों को बांट दिए है। मैं इल्जाम लगाता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे को सुझाव के बारे में भी विचार करे, देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए और देश की इतनी कीमती संपदा को अगर आपने नीलाम किया है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके कोल मंत्रालय में और कोल इंडिया में करोड़ों रुपया आज तक आपके उनके पास में जाता था और कोल इंडिया इससे ज्यादा प्रगति कर सकती थी।